तो एक बार जय हिंद सभी को। चलो, तो आज मैं आपका जो टॉपिक्स की जो सीरीज है उसमें मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा आता है आपके हर सेंटर पर, लगभग हर बार आता है ना, जो है आपका चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो देखते हैं हम कि होता क्या है चाइल्ड लेबर। ठीक है। तो बच्चों, जो चाइल्ड लेबर है वो child labor refers to the employment of children in work that is mentally, physically, socially or morally harmful to them। यानी चाइल्ड लेबर का मतलब ये है कि वो क्या है, किसी काम में बच्चों को लगा देता है जो क्या है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से या मोरली उनके लिए कैसा होता है, नुकसानदायक होता है। इट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन अंडर सर्टेन लीगल एज। इसमें कौन से बच्चे आते हैं, जो एक कानूनी जो उम्र होती है, एक निश्चित एज जो डिसाइड की जाती है उसके अंडर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे इसमें आते हैं चाइल्ड लेबर में। इट इज अ सीरियस ग्लोबल इशू। ये एक बहुत ही सीरियस वैश्विक मुद्दा है। दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर बेसिक राइट्स टू एजुकेशन, सेफ्टी एंड अ हैप्पी चाइल्डहुड। जो क्या है, बच्चों को वंचित करता है किससे, उनके जो 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 बेसिक जो अधिकार होते हैं, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और एक खुश बचपन। तो इसको बोलते हैं हम चाइल्ड लेबर। ठीक है। तो चलो बाकी इसके बारे में बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है, आप इस तरह से आप बोल सकते हो, फ्रेंड्स, दोस्तों, मोस्ट केसेस अराइज ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। ज्यादातर जो केस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो आते हैं आपके जो बहुत ज्यादा गरीबी होती है उसकी वजह से। वेयर फैमिलीज आर फोर्स टू रिलाई ऑन देयर चिल्ड्रंस अर्निंग्स। जहां पर जो परिवार है वो क्या है, मजबूर होते हैं कि वो अपने बच्चों की जो कमाई है उस पर आश्रित होते हैं। एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी, एक मिनट, एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी चिल्ड्रन वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। और ये दिल तोड़ने वाली चीज है, मतलब दिल दुखा देने वाली चीज है कि हम जब बच्चों को देखते हैं काम करते हुए इंडस्ट्रीज में, उद्योग होते हैं उनमें, लाइक जैसे कि माइनिंग, खदान वगैरह, एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जहाँ पे जो प्रोडक्शन वगैरह का काम होता है वो, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल्स, बजाय स्कूल जो है अटेंड करने की। यानी जिस उम्र में बच्चों को स्कूल ज्वाइन करना चाहिए उस उम्र में अगर हम बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में हम काम करते हुए देखते हैं तो दिल दुखी होता है, दिल भर आता है ना। अगला पॉइंट देखो जरा, अगला है फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सम केसेस, कुछ केसेस में पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड। जो माता पिता होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, सो इसीलिए दे डोंट नो हाउ हार्मफुल चाइल्ड लेबर इज फॉर देयर किड्स। कि बाल श्रम जो है उनके बच्चों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं होते हैं। एंड दे सेंड देयर किड्स फॉर वर्किंग, और वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। सो इसलिए दे नीड टू बी एजुकेटेड। उनको उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। और शिक्षा का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या कोई किताब भी पढ़ा रहे हो। शिक्षा का मतलब यह है कि उनको बता दिया जाए, उनको नॉलेज दे दी जाए कि ये कितना नुकसानदायक है और कितना बेकार है उनके बच्चों के भविष्य के लिए। सो उनको क्या है, एजुकेटेड होने की आवश्यकता है, सो एज टू सेव द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है वो क्या है, बच सके। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप बोल सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, द रूट कॉजेस इंक्लूड, जो मुख्य जो कारण है उसमें क्या क्या शामिल है, पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, और जो शिक्षा की जो पहुंच है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है उसकी कमी की वजह से चाइल्ड लेबर होता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एडल्ट्स, और जो युवा लोग होते हैं उनमें जो बेरोजगारी है उसकी वजह से। एंड मैनी फैमिलीज प्रायोरिटाइज सर्वाइवल ओवर एजुकेशन, और जो कई परिवार हैं वो क्या है पता है, शिक्षा के मुकाबले उनको ये लगता है कि अगर कहीं बच्चा काम करेगा तो घर के लिए कुछ पैसा लाएगा, ऐसे कपड़े पहनेगा, ये करेगा वो करेगा,
तो वो इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब इसको ज्यादा वरीयता देते हैं, इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय उनको शिक्षा प्रोवाइड करने के। विच लीड्स चिल्ड्रेन टू वर्क, जिससे क्या है बच्चे कहाँ पहुंचते हैं, काम करने के लिए पहुंच जाता है, काम करना पड़ता है। जब भाई एक चीज बताओ, जब परिवार है सर्वाइवल पर ज्यादा ध्यान देगा, शिक्षा पे कम, तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, है ना। सो सच पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसे जो बच्चे रह जाते हैं एजुकेटेड, उसका परिणाम क्या होता है। अब आप खुद सोचो, अगर आप आज गरीब हो, आज आपने मजबूरी में भेज दिया बच्चे को फैक्ट्री में या कहीं ढाबे पे या कहीं काम करने के लिए, तो आप हमेशा गरीब रहोगे। और आज आपने गरीब वो थोड़ी सी और गरीबी झेल ली और बच्चे को आपने एजुकेट कर दिया, तो आगे आप गरीब नहीं रहोगे। ठीक है, ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है ना, परिणामों को जानना चाहिए। चलो अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, चाइल्ड लेबर अफेक्ट्स चिल्ड्रन अलॉट। जो बाल श्रम है वो बच्चों को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा असर डालता है उन पर। बिकॉज क्योंकि दे डोंट गेट टाइम टू स्टडी, उनको क्या है समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। देयरफॉर, इसी वजह से कारण बस इसका क्या होता है फिर इसका जो 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 फिर रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, दे रिमेन अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित रह जाते हैं। वो कैसे रह जाते हैं, अशिक्षित। एंड विदाउट एजुकेशन, और बिना शिक्षा के, देयर फ्यूचर बिकम्स डार्क, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है we can encourage parents to send their kids to school instead of work। तो मुझे लगता है कि हमें जो है माता पिताओं को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो अपने बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजें बजाय काम पर। ठीक है ना, काम पर भेजने की बजाय स्कूल में भेजें, जिससे कम से कम भविष्य तो बच सके। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, we can also help by supporting organizations that work for rescuing children from child labor। हम इस तरह से भी मदद कर सकते हैं कि जो ऐसे संस्थाएं हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो क्या काम करती है, बच्चों को बचाने का काम करती है चाइल्ड लेबर से। एंड प्रोवाइड देम एजुकेशन, और उन बच्चों को हम जो है शिक्षा देकर भी बचा सकते हैं चाइल्ड लेबर से। गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज शुड आल्सो वर्क टुगेदर। सरकार और जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओस होते हैं, उनको भी साथ में काम करना चाहिए टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, कि जो शिक्षा है वो सब पे पहुंचे और कैसी हो, अफोर्डेबल हो, मतलब ऐसी हो कि मतलब वो वहन कर सके, खर्चा उठा सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बच्चों, आप बोल सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, many people don't even realize that child labor destroys the future of their children। बहुत सारे लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है कि जो बाल श्रम है वो क्या है, वो बर्बाद कर देता है भविष्य को उनके बच्चे के। So we must educate such people about the long-term benefits of education over immediate earnings from child labor। तो हमें क्या है, ऐसे जो लोग हैं उनको जरूर शिक्षित करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि जो शिक्षा है उसके लंबे समय मतलब जिंदगी भर के लिए फायदे ये हैं, लॉन्ग टर्म में ये फायदे रहेंगे। ठीक है ना, ओवर इमीडिएट अर्निंग्स फ्रॉम चाइल्ड लेबर, बजाय किसके, कि चाइल्ड लेबर के जो तुरंत, अभी देखो अभी तुरंत चाइल्ड लेबर क्या आपको तुरंत पैसा देगी, लेकिन शिक्षा क्या है, तुरंत तो पैसा नहीं देगी, लेकिन जब शिक्षा लेकर के बच्चा कमाने लगेगा तो वो लॉन्ग टर्म कमाएगा, फिर ना फिर गरीब नहीं रहेगा। So that we can save children from this exploitation। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, हम जो है बच्चों को बचा सकें शोषण से, क्योंकि चाइल्ड लेबर में क्या होता है, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला देखें फ्रेंड्स, चाइल्ड लेबर डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर पोटेंशियल्स। जो बाल श्रम है वो क्या है, बच्चों को वंचित करता है, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, जो जो उनके अंदर संभावना होती है कि ये कर सकता है, उससे क्या उनको वंचित कर देता है। एंड दिस थिंग इंपैक्ट्स नेशनल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और ये चीज ना
जो राष्ट्रीय जो विकास है उसको भी प्रभावित करता है, उस पर भी असर डालता है, और जो गरीबी का जो साइकिल है ना वो जारी रहता है, मतलब गरीब गरीब ही रहता है। सो वी नीड टू टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स सीरियसली टू सेव द चिल्ड्रन एज वेल एज फ्यूचर ऑफ द नेशन, एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो हमें क्या है, जो रोकथाम वाले कदम सीरियसली उठाने चाहिए जिससे कि हम बच्चों को बचा सकें, और इसके अलावा किसको, देश जो राष्ट्र है उसके भविष्य को भी सुरक्षित कर सके, बचा सके। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, रखोगे तो इंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, अगला देखो जरा, आप इस तरह से बोलोगे, फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर कीप्स सोसाइटी पुअर, जो बाल श्रम है वो समाज को गरीब रखता है, बिकॉज क्योंकि व्हेन चिल्ड्रन डोंट गेट एजुकेटेड, जब बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं, दे ग्रो अप विद फ्यूअर स्किल्स, तो उनकी जो जो जब वो बड़े होते हैं ना तो उनमें स्किल्स कम होती है, एंड दिस थिंग हार्म्स द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, और ये चीज लॉन्ग रन में, लंबे समय की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, ये क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। सो इट्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट द लॉज स्ट्रिक्टली, तो जो कानून बने हैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ उनको स्ट्रिक्टली, सख्ती से जो है लागू करने की आवश्यकता है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो, रखना चाहिए। अब बच्चों देखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो, चाइल्ड लेबर इज अ सीरियस इशू दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। चाइल्ड लेबर एक सीरियस मुद्दा है जो प्रभावित करता है, जो असर डालता है करोड़ों बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में। इट रॉब्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फ्यूचर, जो बाल श्रम है वो बच्चों की शिक्षा को, बच्चों के बचपन को, बच्चों के भविष्य को लूट लेता है। द इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट ऑन द चिल्ड्रन, और जो प्रभाव है ना, जो असर है वो केवल बच्चों पे नहीं है, बट ऑन सोसाइटी एज अ होल, बल्कि एक पूरी तरह से एक सोसाइटी पे भी इसका असर होता है। एज इट लिमिट्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, क्योंकि ये क्या है, भविष्य के जो अवसर होते हैं उसको सीमित कर देता है, और जो ग्रोथ होती है उसको भी सीमित कर देता है, उतना ही ग्रोथ हो पाती है। सो वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर नाउ, तो हम सभी को आवश्यकता ये है कि हम सब जो है क्या करें, साथ मिलकर काम करें जिससे कि चाइल्ड लेबर से लड़ा जा सके। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जो मैंने पॉइंट्स है ना एक एक करके आपको सारे की हिंदी मैंने बता दी है, जब आप रखोगे ना तो प्रॉपर रखोगे। आप जैसे मान लो यही टॉपिक बोलना है तो आप क्या करोगे कि जब आपकी आंखें होंगी ना तो सबसे आप ऐसे मतलब आंखें मिला के बात करोगे, ठीक है ना। और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन इसलिए किया है कि अगर आपको कोई पॉइंट टफ लगता है तो उसकी आपको हिंदी पता चल जाएगी तो वो फिर आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। और आप अच्छे से रख सकते हो, जैसे इसी के हम जो है इसकी बात करते हैं, देखो एक मिनट, एरो ऑप्शन चलो दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक विजिबल, हाँ देखो हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर कीप्स सोसाइटी पुअर बिकॉज व्हेन चिल्ड्रन डोंट गेट एजुकेटेड दे ग्रो अप विद फ्यूअर स्किल्स एंड दिस थिंग हार्म्स द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, सो इट्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट द लॉज स्ट्रिक्टली। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस पॉइंट, माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपना पॉइंट अच्छे से रख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे रख सकते हो, और जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई उन सारे पॉइंट्स को आप इसी तरह से रखना है, ठीक है ना। तो चलो बाकी आपके लिए हम जो चीजें ऐसे ही लाते रहेंगे बच्चों, और बाकी अगर आपको जैसे टाइम मिल जाए तो आप ऑफलाइन जो क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों इन नंबर्स को आप जो है नोट कर लीजिएगा, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, बाकी कॉलिंग दोनों नंबर है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता कैसे करूं पास, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, होइएगा आप जो है जैसे ही आपको टाइम मिल जाए आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, आप 100% जो है पास करके जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस जैसा कहें वैसा करते जाना, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल और भी जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होता है उसके लिए भी हमने ट्रेनर्स रख रखे हैं, वो कराएंगे, प्लस प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए भी, प्लस रहने खाने की सारी उचित व्यवस्था है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपको जब फील हो जाए कि अब चलो चलते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो आप आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।